जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम आपको सिखाते हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है टिश्यू यानी ऊतक। ध्यान समझिएगा। देखिए, कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में तो आप लोग पढ़ लिए हैं कि कोशिका क्या होती है। तो उसी तरह जब कोशिका क्या होती है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, 70 सॉरी अविकसित कोशिका किसे कहते हैं, विकसित कोशिका किसे कहते हैं, इस सब को हम वीडियो हम बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। या फिर अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। अब ध्यान समझते हैं हम लोग, ये टिश्यू यानी ऊतक क्या होता है, ध्यान समझिएगा। समान कोशिका जब मिल जाती है, जब एक ही तरह की समान कोशिकाएं मिल जाती हैं, एक ही तरह की खूब ज्यादा, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, जब मिलके एक समूह बना लेते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। यानी द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। समझ में आ रहा है? यानी जो समान कोशिका, यानी सेम कोशिका, ये नहीं कि वो दूसरा, ये मान लीजिए नाक की कोशिका है, चाहे किडनी की कोशिका है, चाहे फेफड़ा की कोशिका है, तो ये कोशिकाएं अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है? तो फेफड़ा की कोशिका है तो इसको हम लोग पल्मोनरी कहते हैं। लीवर की कोशिका उसको हेपेटिक सेल बोलते हैं। तो हेपेटिक सेल अलग सेल हो गया। समझ में आ रहा है? और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। समझ में आ रहा है? तो जो भी अंग होते हैं वो अपनी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो लेकिन जैसे लीवर की कोशिका, जैसे हेपेटिक कोशिका है, तो हेपेटिक कोशिका है बाबू, तो वो किससे मिलकर, वो सभी लीवर किससे मिलकर बना है? सभी हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर, मैंने खूब ढेर हेपेटिक कोशिका से मिलकर क्या बना है? लीवर। तो वो लीवर बना है तो वो खूब ज्यादा जो बने हैं सब हेपेटिक कोशिका, उन्हीं से क्या बना है? लीवर। तो क्या कहलाएंगे? वो मिलके एक ही ग्रुप बनाए तो क्या कहलाएंगे? ऊतक। और वही ऊतक मिलकर क्या बन जाते हैं? अंग। जैसे लीवर एक अंग हो गया। तो ध्यान समझिएगा। तो समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। समान कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं जी? ऊतक। अब ध्यान समझिएगा, ऊतक जो होता है बाबू, ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऊतक का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। जैसे सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। उसी तरह ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है जी? हिस्टोलॉजी। ध्यान समझिएगा। ऊतक जो होता है, देखिए ऊतक जो होता है, देखिए पादपों का ऊतक अलग होता है, यानी पेड़ पौधे। पादप जो होते हैं वो हिंदी शब्द होता है, यानी ग्रीन ट्रीज, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? वो अलग होते हैं, उनका कुछ, उनकी ऊतक अलग होती है। समझ में आ रहा है? और हम लोगों जीव जंतु में जो ऊतक होता है वो अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान समझिए, खैर वो अलग बात हो गया। जो ऊतक है उसका जो अध्ययन होता है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। समझ में आ रहा है? उसी तरह हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऊतक का। मतलब ये हुआ कि जो ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जो पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके बारे में जितने भी ज्ञान लेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? हिस्टोलॉजी। उनको क्या कहेंगे हम लोग? हिस्टोलॉजी। अब ध्यान समझिएगा, ऊतक के जो जनक हैं, ऊतक के जनक जो हैं उनको कहते हैं मार्सेली मैलपिगी। क्या कहते हैं? मार्सेली मैलपिगी। समझ में आ रहा है? ऊतक के जो जनक होते हैं, यानी जिन ऊतक का जनक जिनको कहते हैं वो कहते हैं मार्सेली मैलपिगी। समझ में आ रहा है? मार्सेली मैलपिगी। अब ध्यान समझिएगा, ऊतक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4। पहला होता है पेशीय ऊतक। क्या होता है? पेशीय ऊतक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू। और दूसरा होता है संयोजित ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। समझ में? तीसरा होता है तंत्रिका ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन टिश्यू। और चौथा होता है उपकला ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्या क्या होते हैं? 4 होते हैं, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। क्या कौन कौन होते हैं? पेशीय, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। अब ध्यान समझिएगा, पेशीय ऊतक क्या होता है? ध्यान समझिएगा, पेशीय ऊतक किसे कहते हैं? ध्यान से, जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में मांसपेशियां बनी हुई हैं वो सब किसकी बनी होती है? पेशीय ऊतक की। किसकी बनी होती है? पेशीय ऊतक की। उसी तरह पेशीय ऊतक की, यानी हमारे शरीर में जितने भी मांसपेशियां, जैसे ये मांसपेशियां हमारे बाह में, हमारे कमर पे, पैर में, हर जगह मांसपेशियां होती हैं। तो टोटल हमारे जो शरीर में मांसपेशी होती है वो टोटल कितनी होती है? टोटल हमारे शरीर में मांसपेशियां 639 होती है। कितनी होती है? ये चीज हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि टोटल हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639।
यानी 639। याद करने का तरीका 639 639 कितने होते हैं 639। अब ध्यान समझिएगा संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, संयोजी यानी कनेक्टिंग टिश्यू। ध्यान समझिए कनेक्टिंग का मतलब होता है जोड़ना, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। तो जो चीजें हमारे जो भी ऊतक हमारे पूरे शरीर को जोड़ कर रखती है उसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। जैसे हड्डी यानी बोन, हड्डियों के बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं, इसका वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यानी बोन, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कौन हड्डी कहाँ पाई है, लंबी छोटी बड़ी सारी चीजें आपको बता दी गई। बोन यानी हड्डी, और यानी हड्डी हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखती है। दूसरा ब्लड यानी रक्त, क्या होता है रक्त, ब्लड यानी रक्त, रक्त भी हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। और भी होता है एक यहाँ पे नीचे डायफ्राम भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डायफ्राम, ये सांस लेने में सहायक होता है, ये भी कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। आप कहेंगे कि कनेक्टेड डायफ्राम तो पूरे शरीर को जोड़ के रखवा नहीं क्या करता है, तो देखो बाबू डायफ्राम जोड़ के रखता है बाबू फेफड़ा को, किसको जोड़ के रखता है फेफड़ा, दोनों फेफड़ा को जोड़ के रखता है, इसलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ये कनेक्टिंग टिश्यू का बना ही होता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ध्यान समझिए तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन टिश्यू। देखिए इससे हमारा मस्तिष्क बना होता है, क्या बना होता है मस्तिष्क बना होता है, इससे हमारा क्या बना होता है मस्तिष्क, और इससे हमारा मेरु रज्जु बना होता है, मेरु रज्जु, इससे हमारा क्या क्या बना मस्तिष्क और मेरु। इस मस्तिष्क मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, जो इसके नीचे जो ये वर्टिकल कॉलम है उसमें से जो नसें जाती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेर रज्जु। तो इससे ज्यादा 90% तो इससे क्या बना था, एक्चुअली तंत्रिका ऊतक तो पूरे शरीर में है लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे है मस्तिष्क में। तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, मतलब सूचना लेंगे फिर सूचना देंगे, सूचना लेंगे माने एक एडॉप्टर होगा, एक ग्राही होगा, एक दाता होगा, यानी करने वाला काम होगा, समझ में आ रहा है। और तीसरा है उपकला ऊतक, इसको हम लोग बोलते हैं एडिपोज ऊतक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में एडिपोज ऊतक। ध्यान समझिएगा उपकला ऊतक जो होता है ये हमें इसमें भरा होता है वसा, क्या होता है वसा। उपकला ऊतक से क्या भरा था वसा, हमारे शरीर में जहां जहां भी वसा होती है वो सब किसके बने होते हैं उपकला ऊतक बने होते हैं। ये हमें चोट लगने से मतलब चोट ना लगे उसमें मदद करता है, और ये शरीर में फैट जमा और ये शरीर को एक अच्छा आकार देने का काम करते हैं, कौन उपकला ऊतक। अब ध्यान समझिएगा बाबू, देखिए संयोजी ऊतक को आप पढ़ेंगे जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा ब्लड वगैरह चैप्टर में, तो उसमें आपको ब्लड आपको मिलेगा। बोन के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं क्योंकि इसका पूरा का पूरा वीडियो इसमें पढ़ा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। रही बात तंत्रिका ऊतक को, इसको आप पढ़ेंगे माइंड वाले चैप्टर में जब आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया जाएगा। और उपकला ऊतक जो होता है बाबू ये भी आप पढ़ेंगे जब सेंस ऑर्गन वगैरह पढ़ाया जाएगा उसमें आपको पढ़ लेंगे। मेन चीज बताता है बाबू पेशीय ऊतक, समझ में आ रहा है। तो पेशीय ऊतक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है। तो पेशीय ऊतक क्या होता है ध्यान से